ड्राइवर ले लीजिए। चौकीदार, अरे यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। चौकीदार, मिस प्रीति, चौकीदार। कौन है? कहां से आई है? देखिए, मैं संजना कपूर शिमला से आई हूँ। ये वही बंगला है ना जहाँ पर मिस प्रीति बच्चों का कैंप लेकर आई है? जी मैम साहब, यही है। कहाँ है मिस प्रीति? मुझे उनसे बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करनी है। कहाँ है वो? अब आप उनसे मिलकर क्या करेगी मैम साहब? अब आप क्यों आई है यहाँ? क्या लेने आई है? सब कुछ खत्म हो गया मैम साहब, सब कुछ खत्म हो गया। वो शैतान सारे बच्चों को उठा कर ले गया। कुछ नहीं बचा अब मैम साहब, कुछ नहीं बचा। मैं सब जानती हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मिस प्रीति यहाँ है कि नहीं? वो है मैम साहब, वो है, लेकिन उनकी हालत अब हमसे देखी नहीं जाती। क्या हुआ उनको? कहाँ है वो? आप खुद ही चलकर देख लीजिए। आइए। कोई बच्चा शोर नहीं मचाएगा। नो, कोई नहीं। सब मेरे साथ खाना खाएंगे। ओके? 1 2 3। मैं चली देखो प्यार की गली उससे। ड्राइवर, गाड़ी की रोक दी? मालूम नहीं है? नागपुर ले जाना है। हाँ, चलो चलो, जल्दी चलाओ। हाँ, वो चली मिस प्रीति, चौकीदार, टाइमिंग आ गया। हाँ, चलो चलो चलो, बच्चों को जल्दी से निकालो। हाँ हाँ। बच्चे यहाँ कहाँ है मैम साहब? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कहाँ चले गए बच्चे? समीर, हाँ, अमित, राजू, राजू कहाँ चला गया? राजू, मिस प्रीति, क्या हो गया आपको? होश में आइए, प्लीज होश में आइए। सब मुझे छोड़ के चले गए।
राजू भी चला गया। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। सब मिल जाएंगे, सारे बच्चे मिल जाएंगे, राजू भी मिल जाएगा। राजू, राजू मिल जाएगा? मेरा मेरा राजू मिल जाएगा ना? हाँ, राजू मिल जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है? राजू की मम्मी है। क्या हो गया है आपको? मैं संजना हूँ, संजना कपूर, स्कूल की टीचर। मुझे पहचानिए प्लीज, मुझे पहचानिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी यहाँ बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ। अभी यहीं बैठेंगे। वापस स्कूल नहीं जाएंगे। राजू के पापा आने वाले हैं। मैं नहीं जाऊंगी वापस स्कूल। नहीं जाऊंगी मैं वापस। मिस प्रीति, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये एक ट्रेजेडी है और इस हादसे की जिम्मेदार पूरी स्कूल है। बच्चों के पेरेंट्स को जवाब स्कूल देगी। इनफैक्ट प्रिंसिपल ने तो राजू के पापा से बात भी कर ली है। पापा से बात हो चुकी है। राज, कैसी है तुम्हारी स्टूडेंट? स्टूडेंट? हाँ, वही जिसने राजू के खाते स्कूल के प्रिंसिपल से झगड़ा किया था। व्हाट्स हर नेम? हाँ हाँ, पूजा। क्यों? हाँ, वही पूजा। शी इज फाइन, लेकिन अचानक उसकी याद कैसे आ गई? वो इसलिए क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तुम पूजा से मिलना चाहते? देखो राज, कल वो जिस तरह से तुमसे बात कर रही थी ना, मैं बहुत इंप्रेस हुआ उसे देखकर और रात भर उसके बारे में सोचता रहा। मुझे लगा कि उसे एक बार मिलना चाहिए। शी इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग गर्ल। तुम भी ना सिना, पूजा से मिलोगे तुम? पूजा से? अरे सीधा डॉक्टर से मरीज बना देगी तुम्हें वो। अरे एकदम नासमझ लड़की है, दिमाग खा जाएगी तुम्हारा। जो मुंह में आता है बकबक करती रहती है। शी इज एब्सोल्युटली सेंसलेस। नहीं नहीं राज, वो सेंसलेस नहीं है, बल्कि मुझे तो काफी ज़हीन लड़की लगती है। तुम्हें वो ज़हीन लगती है? एक बार उसे मिलोगे ना तो अपनी राय बदल दोगे तुम। वो पागल लड़की है, पागल। शी इज अ स्टूपिड गर्ल। मुझे तो लगता है उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। आई थिंक शी इज स्लाइटली साइकिक। मे भी हो सकता है राज। देखो राज, अगर ऐसी बात है तो वो तुम्हारे साथ इतनी सीरियस क्यों है? तुम भी ना सिना, क्योंकि वो एक बुद्धू लड़की है। वो किसी भी बात को लेकर सीरियस हो जाती है। उसकी बेवकूफ़ियाँ गिनवाओ ना तुम्हें तो तुम भी अपना माथा पीट लोगे। अच्छा, जैसे? जैसे मुझे अपना हस्बैंड समझती है वो, और राजू में उसको अपना बेटा दिखता है। राज, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ कि वो क्यों राजू को अपना बेटा मानने के लिए तैयार है। वो क्यों तुम्हें अपना हस्बैंड समझती है? क्यों? ना समझी? ये ना समझी नहीं है तो और क्या है? देखो राज, अगर वो ना समझी की बातें करती है तो इसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना। वो पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। उसे कोई भी अच्छा लड़का आसानी से मिल सकता है। फिर वो तुम्हारे जैसे शादीशुदा आदमी को क्यों पसंद करेगी? क्योंकि वो एक बच्ची है। उसे कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। 1000 बारी उसे समझाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन अपनी हरकत उसे बाजी नहीं आती। वो क्यों बाज नहीं आती राज? कुछ तो उसके जहन में चल रहा होगा, कुछ तो नजरिया होगा उसका तुम्हारे और राजू के बारे में। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझता हूँ राज, इसलिए उस लड़की को समझना बहुत जरूरी है। देखो राज, वो तुम्हें और राजू को लेकर बहुत संजीदा है। यार सिन्हा, व्हाई डू यू गो सो डीप इनटू एवरीथिंग? अकल नाम की चीज नहीं है उस लड़की में। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, पर क्या करूं, बर्दाश्त करना पड़ता है। राज, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उसके साथ कभी भी रूडली पेश मत आना और ना ही उससे कभी मिसबिहेव करना। बस उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। यार सिन्हा, यही तो मैं उसे समझाते रहता हूँ कि वो मेरी एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट की तरह रहा करे, पर मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है वो। देखो राज, ये मामला बहुत ही डेलिकेट है, तुम्हें इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा। राज, वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है कि तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे के बाप हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ में नहीं है, और फिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है। ये सब जानते हुए भी वो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। कुछ तो सोच समझ के उसने फैसला किया होगा राज। इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उसका नजरिया जान सकूं। ठीक है, वो रोज शाम को क्लब में आती है, कभी भी आके मिल लेना उससे। ऑलराइट, चलें? चलो।
हेलो पूजा। हाय। डिड यू रिकग्नाइज मी? माय नेम इज डॉक्टर विनोद सिन्हा। मैं राज का दोस्त हूँ, तुम्हारे सर का। कल जब तुम दोनों ओह हाँ पहचान गई। आइए बैठे ना। थैंक यू। पूजा, कल तुम्हें देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, बस तुमसे मिलना चाहता था। किस तरह की हैरत डॉक्टर? यही कि तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, राजू की माँ बनने की ख्वाहिश रखती हो। गुड, बट आई एम सरप्राइज कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम इस तरह का फैसला क्यों लेना चाहती हो? इट्स माय पर्सनल लाइफ डॉक्टर। ओह यस यस ऑफ कोर्स, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ सोच बिल्कुल काम नहीं करती। अगर सोचा है तो सिर्फ इतना कि मैं सर से शादी करूंगी। पूजा, क्या तुम ये जानती हो कि राज शादीशुदा है? मैं सब जानती हूँ डॉक्टर। सर शादीशुदा है और उनका 10 साल का बेटा है, राजू। और ये जानने के बावजूद भी तुम उससे शादी करना चाहती हो? डॉक्टर, मैं राजू की माँ कहलाना चाहती हूँ। राजू कितना क्यूट है, बहुत प्यारा बच्चा है। क्या आप उसे कभी मिले हैं? पूजा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम काफी बड़ा फैसला ले रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, किसी भी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी हो सकती है। फिर क्यों राज से शादी क्यों करना चाहती हो? मुझे लगता है मेरे सर मेरा आइडियल है और मुझे उन्हीं से शादी करनी चाहिए। पूजा, कुछ फैसले जल्दबाजी में गलत भी हुआ करते हैं। तुम्हारे और राज की उम्र में बहुत फर्क है। चाहत उम्र का फासला नहीं देखती डॉक्टर। मैं सर को अपना पति मान चुकी हूँ। जो भी तुम कुछ सोच रही हो उसमें रिस्क भी तो हो सकता है। रिस्क? मैं समझी नहीं। पूजा, ये भी तो हो सकता है कि कल राज की वाइफ उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। पूजा, किसी मजबूरी के बिना पर राज को अपनी बीवी से अलग होना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है। मे बी राज की वाइफ उसकी जिंदगी में वापस आ जाए तो फिर तुम क्या करोगी? आई विल हैंडल द सिचुएशन डॉक्टर। हाँ पूजा, इस वक्त कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस वक्त तुम राज से अलग होगी तो तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। नहीं डॉक्टर, मैं सर को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी। मैं उन्हें और उनकी वाइफ को कभी अलग नहीं करूंगी। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मैं उनके नाम का मंगलसूत्र पहनूं और राजू को अपना बेटा मानूं। अगर मुझे सर के लिए कोई भी सैक्रिफाइस करनी पड़े ना, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक बात मुझे सिंसियरली बता पूजा, कि राज में तुम्हें ऐसा क्या नजर आया कि तुम उसके लिए हर तरह का सैक्रिफाइस करना चाहती हो? राजू की माँ कहलाने के लिए तैयार हो? डॉक्टर, सर इज अ ग्रेट मैन। मैं उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी है। मैं देख रही हूँ उनके साथ कितनी ट्रेजेडी हुई है। बीवी उनके साथ नहीं है, उनका बेटा पोलियो का शिकार हुआ है, फिर भी मैंने आज तक उन्हें कभी मायूस नहीं देखा। मेरा उनके घर पर हमेशा आना जाना रहता है, पर उन्होंने कभी भी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। मैं हमेशा उनके घर में आती जाती रहती हूँ, लेकिन मेरे अकेलेपन का उन्होंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। मैं हमेशा उन्हें प्रपोज करती हूँ, लेकिन उनके पैर कभी नहीं डगमगाए। अगर मैं उन्हें चाहती हूँ तो ये मेरी नादानी या पागलपन नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। बस अब इंतज़ार है तो सिर्फ राजू के कैंप से आने का। इंस्पेक्टर, बच्चों का ना मिलना हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हमें जल्द से जल्द बच्चों को तलाश करके यहाँ से ले जाना होगा। कब तक हम बच्चों के पेरेंट्स को वेट करवाते रहेंगे? अभी तो प्रिंसिपल ने किसी तरह से सिचुएशन को संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। पुलिस रात दिन बच्चों की तलाश में जंगलों में भटक रही है मैडम। फिर भी अभी तक पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। बड़ी हैरत की बात है। मैडम, आप मुझे एक बात बताइए, क्या इससे पहले भी आपके स्कूल का कैंप यहाँ आता रहा है? नहीं, इससे पहले हमारे स्कूल का कैंप यहाँ कभी नहीं आया। पहली बार स्कूल ने डिसाइड किया कि इस बार कैंप जयगढ़ जाएगा, और पहली बार मिस प्रीति को कैंप के साथ भेजा गया था। ओह, मिस प्रीति की हालत कैसी है अब? बहुत नाजुक है। वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं है। उनकी तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही चली गई है। वैसे उन्होंने तो आपको पहचान लिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहचाना।
इनफैक्ट मैंने याद दिलाने की बहुत कोशिश की कि मैं संजना हूँ, स्कूल की टीचर। लगता है इस हादसे का उनके जहन पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए उनका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। असल हादसा क्या हुआ या तो मिस प्रीति जानती है या मिस कामत। लेकिन अब सवाल ये है कि मिसेस कामत कहाँ जा सकती है? यही तो हैरत की बात है। जंगल का कोना कोना छान लिया गया है, मगर ना बच्चों का कुछ सुराग है और ना मिसेस कामत का कोई पता। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। क्यों पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पा रही है कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ है, किसका षड्यंत्र है? सच बात तो यह है मैडम, इस बात का पता लगाने में हमारे कई पुलिस वालों की मौत हो चुकी है, मगर अभी तक पुलिस इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर? क्योंकि इस भयानक वारदात के पीछे एक इंसानी नहीं हैवानी हाथ है। हैवानी हाथ? जी मैडम, ये जो भी दुर्घटना हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदृश्य मानव की है। सिर्फ और सिर्फ अदृश्य मानव इस हादसे का जिम्मेदार है। अदृश्य मानव? ये आपकी पुलिस का मानना है? पहले नहीं था, लेकिन अब मानने पर मजबूर होना पड़ा है। What rubbish! ये पुलिस के हथकंडे हैं। जब पुलिस किसी मुजरिम को पकड़ने में या उस तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाती है तो इस तरह अंधविश्वास पैदा करके गुमराह करने की कोशिश करती है। ये अंधविश्वास नहीं है मैडम, हकीकत है, सच्चाई है। ये आप कह रहे हैं? आप जैसे जिम्मेदार ऑफिसर ऐसी बातें कर रहा है? इंस्पेक्टर, आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? इस मायावी शक्ति के चश्मदीद गवाह खुद डॉक्टर राहुल गुप्ता है। उनको भी इस बात पर विश्वास करना पड़ा। वो तो डॉक्टर है ना, वो भी अमेरिका से। नहीं, मैं नहीं मानती। आज के युग में कोई मायावी शक्ति नहीं होती। जब तक मैं डॉक्टर राहुल से नहीं मिल जाती, मैं इस अदृश्य शक्ति पर नहीं विश्वास करूंगी। कौन हो सकता है ये शख्स? और इतनी रात गए इस वीरान जंगल में क्या कर रहा है? Who's that man? नहीं, शायद मेरी आंखों को धोखा हुआ है। अगर कोई है तो कौन है? यानी कि जिस अदृश्य शक्ति पर लोगों को विश्वास नहीं है वो है। पर ये आदमी कौन है? इसका रूप क्या है? इसका पता लगाना बहुत जरूरी है।